हमारी किशोरी जी अति सुंदर हैं। जब तक इतना सुंदर वर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। हमारी किशोरी जी एक चांद निरखते जग माही, कोटिन चंदसिया मुख माही। करोड़ों चंद्रमा के शुद्धता के समान हमारी किशोरी जी की मुखारविंद का छवि है। यदि इतना सुंदर आप बनो तो ठीक है, नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी, हम नहीं करेंगे। आदि कवि वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा है कि रामम मुखम कोटि भानु प्रकाशम, तेरी सीता जी चंद्रमा के समान सुंदर है तो हमारे राम जी करोड़ों भानु के समान सुंदर है। जब हमारे राम जी अपने रूप को प्रदर्शन करेंगे तो तेरी सीता का रूप फीका पड़ जाएगा। कनक का मंडल आज हंस रहा है कि आज हम धन्य हो गए, हमारे अंदर जो है आदि शक्ति माता दुल्हन रूप में, जगत पिता दूल्हा रूप में विराजमान है। राम भये तन गौरे, सिया भई सामरी। भगवान हमारे गोरे होते हैं और उनका प्रकाश जब सीता के मुखारबिंद पर पड़ता है तो सीता सामली पर जाती है। तो अयोध्या की गलियों में से होते हुए हम पहुंच चुके हैं गोरेराम मंदिर में। इस गोरेराम मंदिर का इतिहास क्या है, इस गोरेराम मंदिर का नाम गोरेराम के नाम से क्यों विख्यात हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या मंदिर का इतिहास है, उनसे जान लेते हैं। जी पंडित जी। मैं अगस्त मणि तिवारी, महंत अगस्त मणि तिवारी गोरेराम मंदिर से बोल रहे हैं। मंदिर के उत्तराधिकारी मैं हूँ। भगवान गोरी, इनको नाम पड़ा जनकपुर में। धनुष तोड़ करके जब विवाह मंडप में आए हैं तब सखिया कहती है कि प्रभु हम लोग को भी एक प्रेम प्रतिज्ञा है। भगवान पूछते हैं क्या प्रतिज्ञा है? अतः हमारे लोग की प्रतिज्ञा है कि हमारी किशोरी जी अति सुंदर हैं, जब तक इतना सुंदर वर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे, इसलिए आपको गोरे होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि आपकी किशोरी जी कितनी सुंदर हैं। हमारी किशोरी जी एक चांद निरखते जग माही, कोटिन चंदसिया मुख माही। करोड़ों चंद्रमा के शुद्धता के समान हमारी किशोरी जी की मुखारविंद का छवि है। यदि इतना सुंदर आप बनो तो ठीक है, नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी, हम लोग नहीं करेंगे। हमारे लोग की ये प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं कि विवाह तो धनुष पर था, टूटत ही धनु भय विवाहु। तो ये जनक जी का प्रतिज्ञा था और हमारे सखी सबका ये प्रेम प्रतिज्ञा है कि हमारे सीता जी के अनुकूल जो वर मिलेगा उसी के साथ शादी करेंगे। भगवान कहते कि अच्छा हम वैसा ही हो जाएंगे। भगवान के पक्ष के संत लोग उठकर खड़ा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किशोरी जी इतना सुंदर है तो हमारे राम जी कमजोर नहीं है। ये दंत कथा नहीं है, वेद की कथा है। आदि कवि वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा है कि रामम मुखम कोटि भानु प्रकाशम, तेरी सीता जी चंद्रमा के समान सुंदर है तो हमारे राम जी करोड़ों भानु के समान सुंदर है। जब हमारे राम जी अपने रूप को प्रदर्शन करेंगे तो तेरी सीता का रूप फीका पड़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे भगवान वहां पर गोरे होते हैं। कवि लिखते हैं श्री शोभित सीता राम कनक मंडप तरे। कनक का मंडप आज हंस रहा है कि आज हम धन्य हो गए, हमारे अंदर जो है आदि शक्ति माता दुल्हन रूप में, जगत पिता दूल्हा रूप में विराजमान है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे स्वरूपों को हमारे अंदर में शादी होने जा रहा है। राम भये तन गौरे, सिया भई सामरी। भगवान हमारे गोरे होते हैं और उनका प्रकाश जब सीता के मुखारबिंद पर पड़ता है तो सीता सामली पर जाती है। राम भये तन गौरे, सिया भई सामरी। पुनि भय परम चकोर, मुदित मन बाबरी। वहां के लोग चकित विभोर हो जाते हैं, विभोर हो करके चकोर बन जाते हैं, चकोर हो करके वहां नाचना शुरू कर देते हैं कि आज हमारे लोग के भी धन्य भाग है कि स्वरूप को हम लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी हमारी सीता जी गोरी रही, अब सीता जी हमारी सामने हो गई और राम जी गोरे हो गए। वहीं पर सखियां सब कहती है
ये प्रभु बहुत सुंदर, इस जोड़ी को देख करके हम सभी प्रसन्न हो गए। अब आपकी शादी निश्चित है। इस जोड़ी को देख करके रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, रंग भूम जहाँ सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। उस स्वरूप को देख करके, गोरे स्वरूप को देख करके वहां के नर नारी सही मोहित हो जाते हैं। और वहीं पर सखियां सब कहती है कि आज से आपको दुल्हा सरकार गोरी राम नाम रहेगा। जो इस स्वरूप को दर्शन करेगा मन वांछित फल पाएगा। जो इच्छा धरी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। इसके बाद जो है आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। पुष्पन बरसत मेघ, मेधनी थरहरे, होत जनकपुर ब्याह, राम भांवरी फिरे। अब सखिया सब कहती है, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। सखिया सब कहती है कि अब आप भांवरी लीजिए, अब आपकी शादी होगी। इस प्रकार से वहां पर सरकार हमारे गोरे होकर के सबका मन को मोहे हैं। और जो सखियां सब दर्शन के लाभ लिया और अपने नेत्रों के अंदर बंद करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्वरूप को अपने अपने, तो उसी स्वरूप में अब भगवान रामलला यहाँ पे उसी रूप में हमारे राम जी गोरे रूप में यहाँ विराजमान है। आदिशक्ति माता दुल्हन रूप में, जगत पिता दूल्हा रूप में यहाँ इस दूल्हा रूप का दर्शन होता है। ये गोरे राम जी, सीता जी, श्री राम जी, लखनलाल जी, नीचे शालिग्राम जी की बटिया, और रामलला जी, हनुमान जी विराजमान है। आप लोग दर्शनों का लाभ लीजिए। और मंदिर सार्वजनिक है, सबके सहयोग से मंदिर की सेवा चलता है। भगवान की आरती, पूजा, राजभोग, बाल भोग इत्यादि सब सेवा होते रहता है। तो ये गोरे राम मंदिर है जो काले राम मंदिर ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਧਿਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਾੜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ। ਗੋਰੇ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਚੋਪੜਾ।